एक बार की बात है, एक आदमी एक व्यस्त शहर में रहता था। ऊंची ऊंची इमारतों, हॉर्न बजाती कारों और बेचैन भीड़ से भरे शहर में उसका नाम था राज। वह एक सफल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव था जो अपने दिन ईमेल्स, मीटिंग्स और डेडलाइनों में डूबा रहता था। जब उसके सहकर्मी कॉफी ब्रेक लेते और हंसी मजाक करते, तब भी राज बिना रुके काम करता रहता। उसका मानना था कि हर वो पल जो काम में नहीं बिताया गया वो बर्बाद हो गया। अगर मैं रुका तो पीछे रह जाऊंगा, वह खुद से कहता। लेकिन अपनी सभी उपलब्धियों के बावजूद राज कभी शांति महसूस नहीं कर पाया। चिंता उसकी परछाई की तरह उससे चिपकी रहती। उसके कानों में लगातार क्या होगा अगर की फुसफुसाहट करती रहती। एक शाम जब वह ऑफिस में अकेला बैठा था, थकावट ने उसे घेर लिया। उसका मन भागता रहा। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मैं कोई मौका चूक गया? अगर मैं सब कुछ खो बैठा? वह अपने विचारों के बोझ तले दबने लगा और बिना किसी उद्देश्य के ऑफिस से बाहर निकल गया। उसके कदम खुद ब खुद उसे ऑफिस के पास एक छोटे से पार्क में ले आए। हवा ठंडी थी और बहुत समय बाद पहली बार वह अपनी स्क्रीन से दूर था। फिर भी उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो एक बेंच पर बैठा कबूतरों को दाना खिला रहा था। उसमें कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक शांति की चमक थी, जैसे उसने जिंदगी का कोई राज जान लिया हो। राज झिझका, लेकिन उस ओर खींचता चला गया और पास बैठ गया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, इतने परेशान क्यों हो मेरे दोस्त? राज ने गहरी सांस ली। मैं हमेशा भविष्य की तैयारी करता रहता हूं, हमेशा दौड़ रहा हूं, लेकिन जितना भी हासिल कर लूं, शांति नहीं मिलती। बूढ़े ने समझदारी से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे राज को एक कप चाय पकड़ा दी। पियो, उसने कहा। राज थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन चाय का घूंट लिया। वह गर्म और सुकून देने वाली थी। पहली बार उसके विचार शांत हो गए। बूढ़ा व्यक्ति उसे देखता रहा। कैसी लगी? अच्छी है, राज ने जवाब दिया। लेकिन बताइए, बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुम चाय पी रहे थे तो क्या अगला घूंट सोच रहे थे या बस इस घूंट का आनंद ले रहे थे? राज रुक गया। उसे एहसास हुआ कि बहुत समय बाद वह पूरी तरह से वर्तमान में था। बूढ़ा हंसा और कबूतरों की ओर इशारा करते हुए बोला, इन्हें देखो, ये कल की चिंता नहीं करते। इन्हें नहीं पता कि अगला दाना कब मिलेगा, लेकिन फिर भी ये खुश है क्योंकि ये अभी जीते हैं, इसीलिए ये मुक्त है। राज ने कबूतरों को देखा। वे तिनकों और टुकड़ों में मग्न थे। अगर इनके पास कल खाने को कुछ ना हो? राज ने पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तो वो तब देखेंगे, लेकिन आज तो ये खुश है। राज के दिल में कुछ बदल गया। उस रात घर लौटते समय बूढ़े के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। अगले दिन राज ने एक छोटा बदलाव किया। उसने पहली बार डेस्क पर न खाकर अपने साथियों के साथ लंच किया। उसने दिन में अपनी पत्नी को सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए कॉल किया। शाम को उसने ऑफिस की खिड़की से सूर्यास्त को निहारा और वर्षों बाद पहली बार उसने खुद को जिंदा महसूस किया। कुछ दिन बाद वह पार्क फिर गया, बूढ़े को धन्यवाद देने के लिए, लेकिन बेंच खाली थी। बस कुछ कबूतर चुपचाप बैठे थे। तभी उसकी नजर बेंच के नीचे रखे एक छोटे से नोट पर पड़ी। उसने उसे खोला और पढ़ते ही दिल जोरों से धड़कने लगा। जिंदगी तूफान के गुजरने का इंतजार करने में नहीं, बल्कि बारिश में नाचना सीखने में है। वर्तमान ही सच्चा है, उसे संजो। राज मुस्कुराया और नोट को सीने से लगा लिया। भविष्य अब भी अनिश्चित था, लेकिन पहली बार उसे उसका डर नहीं था, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि खुशी कल में नहीं, आज में है। जिंदगी एक यात्रा है, दौड़ नहीं। सफलता की अनंत दौड़ में हम जीना भूल जाते हैं। राज ने सालों तक प्रमोशंस और उपलब्धियों के पीछे भागा, सोचते हुए कि खुशी उसे भविष्य में मिलेगी। लेकिन उस बुद्धिमान बूढ़े ने उसे एक सरल सत्य सिखाया, जिंदगी अभी हो रही है। भविष्य की चिंता आज की खूबसूरती छीन लेती है। जैसे कबूतर जीवन पर भरोसा करते हैं, वैसे ही हमें भी वर्तमान को अपनाना सीखना चाहिए। बेकाबू चीजों की चिंता करना सिर्फ बेचैनी लाता है, जबकि सच्ची शांति वही है जहां हम जो है उसका आनंद लेते हैं। सफलता जरूरी है, पर खुशी की कीमत पर नहीं। एक संतुलित जीवन ही पूर्ण जीवन है, जहां मेहनत हो पर चाय की चुस्की भी हो, जहां हंसी
प्यार और सुकून के पल भी हो, क्योंकि अंत में खुशी मंजिल में नहीं होती, बल्कि रास्ते के उन छोटे छोटे पलों में छुपी होती है।